सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। आज बात करेंगे पश्चिमी देशों की, जिसमें अमेरिका है, यूरोप है। अमेरिका आमतौर से इनका अघोषित या घोषित नेता है, नाटो का हेड है, एक तरह से ये मान लें। हमारे राजनेता विदेश में जाकर आह्वान करते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। यानी क्या ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है तो क्या ये कोई हस्तक्षेप करेंगे या इनके हस्तक्षेप का आह्वान किया जाता है। ऐसे ही एक बात और कही जाती है कि भारत में संस्थाएं कमज़ोर पड़ रही हैं। अब संस्थाएं कमज़ोर पड़ रही हैं नेता के अनुसार, मैं नहीं कह रहा। तो ये लोग क्या करेंगे, ये देश क्या करेंगे। ये देश एक समूह है, पश्चिमी देश, जिसमें मैं यूरोप और अमेरिका को गिनता हूँ। ये तो वैसे ही लगातार भारत विरोधी, हिंदू विरोधी साजिशों में लगा रहता है। आपने देखा होगा जितनी वैश्विक संस्थाएं हैं भारत के खिलाफ लगातार रिपोर्ट छापती रहती हैं। इनका मीडिया भी भारत के खिलाफ रिपोर्ट छापता रहता है। यहाँ तक कि कई बार तो हिंदू इनके टारगेट पे होता है अघोषित रूप से। तो ये क्या करेंगी। ऐसा भी है कि भारत में जैसे भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, प्रतिबंध लगाए गए भारत पे, वो भी उसमें भी ये अमेरिका का साथ देते हैं। यानी इनका मीडिया भी भारत के खिलाफ चलता है। इनकी एजेंसियां या जो रिपोर्ट छापने वाली एजेंसियां हैं वो भी भारत के खिलाफ चलती हैं। यूएनओ, जो मैं मानता हूँ अमेरिका का एक जेबी संगठन है, वहाँ ये अपनी मर्जी के प्रस्ताव पास करा लेते हैं। यानी विश्व की जितनी संस्थाएं हैं पश्चिमी देशों के नियंत्रण में है, वो घूम फिर कर यदि देखें तो लगातार भारत के विरुद्ध विश्ववन करती रहती हैं। भारत में भी लिबरल तबका है जो विदेश में जाता है, कहीं भी जाए भारत के खिलाफ ही बोलता है। ऐसा आपने शायद ही देखा हो कि विदेश का कोई नेता भारत आए और अपने देश के खिलाफ बोले। लेकिन ऐसा हमारे देश के तो नेता ऐसा करते हैं, वो अमेरिका में जाए, यूरोप में जाए, भारत के विरुद्ध बोलते रहते हैं। तो प्रश्न है, इनसे क्या उम्मीद की जाती है। क्या ये भारत में आकर संस्थाओं को बना सकते हैं। अब मैं बात करूँगा नाटो की। अब नाटो ने कई देशों पर हमला किया। और जैसे मैंने कहा यूएनओ इनका जेबी संगठन है, यूएनओ से अनुमति ली और नाटो देशों ने हमले किए, इराक पे किए, लीबिया किए, अफगानिस्तान ताज़ा उदाहरण है जब 20 साल तक नाटो रहा है। तो क्या इन्होंने यहाँ लोकतंत्र मजबूत कर दिया, क्या वहाँ की संस्थाओं को मजबूत कर दिया। मैं केवल 3 देश गिना रहा हूँ आसपास के, वैसे तो बहुत देश गिनाए जा सकते हैं। तो जब ये अफ़गानिस्तान में 20 साल रहकर नहीं कर सके, इराक में नहीं कर सके, लीबिया में नहीं कर सके, भारत में ही क्या कर लेंगे। भाई भारत में विश्ववन तो करते रहते हैं, प्रतिबंध भी लगाते रहते हैं। तो इनसे क्या आशा की जा सकती है, इनसे क्यों आशा की जानी चाहिए कि ये लोकतंत्र के रक्षक हैं। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ भारत के पड़ोस का, पाकिस्तान का। पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाता रहता है। पाकिस्तान के सिर पर भी इनका हाथ रहता है, या दूसरे शब्दों में स्पष्ट कहें, आतंकवाद फैलाने में ये भी पाकिस्तान को प्रोत्साहित करते हैं, पाकिस्तान की सहायता भी करते हैं, हथियार भी देते हैं। तो पाकिस्तान में क्या लोकतंत्र ले आए है। क्या पाकिस्तान में संस्थाएं मजबूत कर दी इन्होंने। अभी ताज़ा मामला बांग्लादेश का है। वहाँ की एक निर्वाचित सरकार को इन्होंने एक विद्रोह करके हटा दिया। तो क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित हो गया, बांग्लादेश की संस्थाएं मजबूत हो गई, या भारत की संस्थाएं इन सब देशों से कमज़ोर हैं। यदि भारत की संस्थाएं इन सब देशों से मजबूत हैं तो भारत में आकर क्या करेंगे। तो इनसे आह्वान क्या किया जाता है। भाई जो आह्वान, अगर भारत पे प्रतिबंध इनके फेल हो चुके हैं, बहुत कई बार लगा चुके हैं, साजिशें इनकी लगातार कोई प्रभाव नहीं डालती, तो क्या उम्मीद की जाती है। क्या ये नाटो के रूप में भारत पर सैनिक हमला करें। क्या इनकी क्षमता है, क्या इनकी हैसियत है आज भारत की शक्ति के सामने। तो आप सोचें इस बारे में, क्या ये पश्चिमी देश लोकतंत्र के रक्षक हैं, क्या ये संस्थाओं को मजबूत करने का काम करते हैं। एक बात हमें और ध्यान रखनी चाहिए, ये सारी कॉलोनियल पावर हैं, यानी अपने समय में इन्होंने दुनिया के देशों पर राज किया है, ज़्यादातर देशों ने राज किया है। इनकी जो अमीरी है
वो इनकी अपनी मेहनत का परिणाम जीत कितना है वो एक अलग चीज़ है। उसमें अपने उपनिवेशों को लूट का हिस्सा भी शामिल है। आज ये लूट नहीं पा रहे हैं। नाटो का विस्तार चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? यूक्रेन पे नाटो का विस्तार चाहते हैं ताकि रूस यूक्रेन के संसाधनों पर कब्जा किया जा सके और रूस को डराया जा सके, आर्कटिक के क्षेत्रों पर कब्जा करा जा सके, संसाधनों पर कब्जा करा जा सके। इनके पास है क्या? संसाधन के नाम पे इनके पास है क्या? खासकर यूरोपीय देशों की बात कर रहा हूँ। तो ये भारत में क्या कर देंगे भाई? क्या इनसे आह्वान करने वाले नेता को इतनी समझ नहीं है? ये तो लगातार भारत के विरुद्ध काम करते हैं, लगातार हिंदू को निशाने पर लेकर चलते हैं। उनसे आह्वान किया जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र पर ध्यान दें, भारत की संस्थाओं को मजबूत करें। जो गिना ही नहीं सकते किसी एक देश में भी इन्होंने संस्थाओं को मजबूत किया हो। अब ये भी अलग बात है, ऐसे नेता सिर्फ भारत में ही मिलते हैं, किसी और देश में नहीं। तो आप सोचें कि ये देश, पश्चिमी देश, मैं विशेषकर यूरोप अमेरिका की बात कर रहा हूँ, ये कितने लोकतांत्रिक है, कितने देशों में संस्थाओं को मजबूत किया। कोई अगर आपकी जानकारी में हो तो बताएं, कम से कम हमें भी पता लगे, अगला वीडियो बनाएं। हाँ, बाकी लूट के लिए कहीं भी जा सकते हैं और आजकल ज़रा लूट का ज़माना कम हो गया है, तो ये तो अमेरिका की छत्र छाया में चलते हैं। अमेरिका जैसा कहता है वैसे करते हैं, उसमें कुछ हिस्सा इन्हें मिल जाता होगा घूम फिरा कर। तो मैं उम्मीद नहीं करता कि नेता को भी ये समझ क्यों नहीं हो रही। नेता को तो कम से कम समझ में आना चाहिए ये देश कुछ नहीं है, लुटेरे हैं। मुझे सीधे सीधा कहने में कोई हर्ज नहीं है। ये किसी का कल्याण, किसी देश में संस्थाओं को मजबूत नहीं कर सकते, किसी देश की जनता का कल्याण नहीं कर सकते। इनसे कोई आशा करना गलत है। ये एक फेल सिस्टम है जो अब और कमज़ोर हो रहा है। तो बाकी आपका क्या विचार है आप बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।